क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपका बॉस आपको 10,000 रोज़ की डेटा शीट देता है और वह डेटा शीट कुछ ऐसी दिखती है। नाम, पता चिपका हुआ है, फ़ोन नंबर कहीं 9 डिजिट्स का है और कहीं 12 डिजिट का है। डुप्लीकेट एंट्रीज की तो भरमार है। यह गंदा डेटा सिर्फ आपकी रिपोर्ट्स ही ख़राब नहीं करता बल्कि आपके करियर के बड़े फैसले को भी गलत साबित करता है और इसे मैनुअली साफ़ करने में आपके घंटों बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप डेटा एनालिस्ट या किसी भी जॉब ऑफिस के लिए सच में रेडी बनना चाहते हैं तो आपको डेटा क्लीनिंग का मास्टर बनना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 3 ऐसे पावरफुल टूल सिखाऊंगा जो आपके डेटा को 3 सेकंड में साफ और बुलेट प्रूफ बना देंगे। तो तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आगे इस वीडियो को बिना देरी के। हमारा और पहला सबसे तेज टूल है टेक्स्ट टू कॉलम। इसे 3 सेकंड ट्रिक भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरा नेम, मोबाइल नंबर, सिटी और ज्वाइनिंग डेट, ये सारा मेरा एक ही कॉलम में है। तो ये अनक्लीन डेटा है। अब हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए कैसे 3 सेकंड्स में क्लीन डेटा करेंगे पूरा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कॉलम में आपका ये डेटा है ऐसा अनक्लीन, ठीक है। उसके बाद में आपको ये डेटा टैब में जाना है। यहाँ पे आपको डेटा टैब दिखा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ये टेक्स्ट टू कॉलम दिखेगा। ये टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ये पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। ये इस टाइप की आपके सामने टेबल आ जाएगी। इसको क्या करना है, आपको ये डेलीमिटेड पे सिलेक्ट रहने देना है। ये फिक्स्ड विद वाला मैं भी आपको उसके बाद बताऊंगा। आपको डेलीमिटेड पे सिंपली इसको क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। अब ये डेलीमिटेड का मतलब क्या होता है? डेलीमिटेड का मतलब होता है डेलीमिटेड का मतलब है आपके डेटा को क्या चीज अलग कर रही है, जैसे कॉमा, स्पेस या सेमी कॉलम, जो आप अपने डेटा में देख सकते हो। जैसे हमारे डेटा में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमा इसको सेपरेट कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अदर्स पे जाके और यहाँ पे कॉमा लिख देंगे। जैसे ही हम कॉमा लिखेंगे, आप यहाँ नीचे देख सकते हो उसमें कि हमारा नेम, मोबाइल नंबर, सिटी और ज्वाइनिंग डेट हमारा सेपरेट हो चुका है। इसको सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में आपको एक ये टेबल और मिलेगी, ठीक है। इसमें जनरल, टैच, डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें जनरल में चाहिए। हम इसको सिंपली फिनिश कर देंगे। जैसे ही हम फिनिश करेंगे आप देखेंगे कि हमारा पूरा डेटा ये सेपरेट हो चुका है, ठीक है। ये सारे कॉलम्स हमारे अलग हो चुके हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे मोबाइल नंबर थोड़ा अलग आ गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ से कर दूंगा, ये मोबाइल नंबर भी ठीक आ जाएगा एडजस्ट करने के बाद में, ठीक है। हमारी डेट्स फॉर्मेट भी एडजस्ट थोड़ी करेंगे हम। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 सेकंड्स में मात्र डेटा हमारा कितना क्लीन हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हमारा दूसरा जो मैंने आपको बताया था फिक्स्ड विद वाला, वो भी हम समझते हैं कि उसका यूज किस लिए होता है। तो अब हम बात करते हैं फिक्स्ड विद की। जो फिक्स्ड विद होता क्या है, जो टेक्स्ट टू कॉलम का दूसरा ऑप्शन है ना फिक्स्ड विद, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये एक दूसरी टेबल्स मेरे पास है ये, ठीक है, जिसमें मेरा नाम है और मोबाइल नंबर है। अब मेरे बॉस ने मुझसे बोला है कि 91 मुझे अलग करना है इस डेटा में से, इस मोबाइल नंबर में से मुझे 91 अलग करना है। तो अब मैं एक एक करके करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरे पास तो चलो 20 रोज हैं, लेकिन कंपनी में बहुत बड़ा डेटा होता है। तो उसको आप सिंपली 3 सेकंड में ही कर लोगे। जैसा मैंने आपको बताया था टेक्स्ट टू कॉलम 3 सेकंड से ट्रिक होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है। अब यहाँ पे हम फिक्स विद का यूज करेंगे। फिक्स विद का यूज क्यों करेंगे, देखो क्या होता है, कभी कभी डेटा में कोई कॉमा या स्पेस नहीं होता है, ठीक है। जैसे मेरे इस मोबाइल नंबर में ना कोई कॉमा है ना कोई स्पेस है, ठीक है। लेकिन हमको ये पता होता है कि हमें जो टेबल है वो कहाँ से ब्रेक करनी है, हमें जो डेटा है वो कहाँ से चाहिए, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं वहां से, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे वो हम फिक्स विद में अभी सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे फिक्स विद को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप देखेंगे एक ये नीचे टेबल आ गई है हमारी, ठीक है। मोबाइल नंबर सारा हमारा डेटा आ गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक मेरे सामने ये लाइन आ गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये लाइन ही हमारे डेटा को ब्रेक करेगी। हमें डेटा कहाँ से ब्रेक करना है, सिंपली आपको वहाँ पे ये ड्रैग करके लाइन ले जानी है और यहाँ पे जैसे हमें ये 91 से ब्रेक करनी है तो सिंपली हमें 91 के पास में ये बीच में इसे आपको लाइन रख देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद में आप फिर से फिनिश करोगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा 91 पूरे डेटा से अलग हो चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके
इस डेटा को कर देना है डिलीट, और आप पे सारे जो फ्रेश नंबर हैं इसको कॉपी करके आपको सिंपली यहाँ पे मार देना है पेस्ट। अब आप देखोगे कि हमारा जो भी डेटा था, नंबर्स थे वो हमारे, वो 3 सेकंड्स के अंदर सारे क्लीन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट विथ का टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं, फिक्स विथ और डेलिमिटेड का, तो काफी यूजफुल है। डेटा आपका 3 सेकंड में क्लीन हो जाता है इससे। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं अपने डेटा में से रिमूव डुप्लीकेट्स कैसे करते हैं, वो भी हाईलाइट करके, और वो भी 3 सेकंड्स के ही अंदर बताऊंगा ये भी मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो में आगे जरूर बने रहे। ठीक है, मेरी बड़ी समस्या है रिमूव डुप्लीकेट्स। देखो, आपको कंपनी में 1000 कस्टमर्स का डेटा मिल गया है, ठीक है, जिसमें नाम, फोन नंबर 2 बार आ गए हैं, या कोई आईडी उनकी 2 बार आ गई है, या डिपार्टमेंट 2 बार हो गया है, तो वो डुप्लीकेट्स वैल्यू कहलाई जाएगी। ठीक है, तो हमें अगर उन डुप्लीकेट्स को रिमूव मारना है, तो आप सोचो अगर 1000 रोज का डेटा मैनुअली करने बैठोगे तो बहुत समय जाने वाला है इसमें। ठीक है, तो मैं भी इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करेंगे, फाइंड करेंगे कि कितनी डुप्लीकेट्स हैं हमारे में, उससे बाद में हम फिर रिमूव करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट्स को फाइंड करना काफ़ी अच्छी तरीके से फाइंड करना होता है, क्योंकि अगर हमारा मेन डेटा डिलीट हो गया तो वो वापस नहीं आने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें डुप्लीकेट्स फाइंड करनी है, तो हम सिंपली काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट इफ। ठीक है, अब हमारी रेंज पूछ रहा है, सॉरी इफ्स लगाएंगे, काउंट्स इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि नाम, हम नाम में फाइंड करेंगे कि हमारा जो नाम का कॉलम है उसमें डुप्लीकेट्स नेम कितने हैं। तो हमने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, और ये हमारा जो पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो हमने ये नाम दे दिया कि नाम के द्वारा हमारा देखिए भैया कि इसमें कितनी डुप्लीकेट्स है। ठीक है, अब हमने क्राइटेरिया दूसरा दे दिया इसको, मोबाइल नंबर। सेम मोबाइल नंबर कितने हैं हमारे इस डेटा में, वो भी हमें फाइंड करके दे दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया ये हो गया मोबाइल नंबर। अब हमने फिर से कॉमा लगाया, अब हमने क्राइटेरिया 3 देना है इसको, तो क्राइटेरिया हमने सिटी के आधार पे दे दिया कि सिटी में देखिए आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कितने हमारे डुप्लीकेट्स निकल रहे हैं। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका कॉलम सिलेक्ट करके क्राइटेरिया में दिल्ली दे देना है। ठीक है, अब फिर से कॉमा करके आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट्स में भी यही करना है। आपको क्या करना है, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉमा दे के सिंपली क्राइटेरिया में क्या दे देना है आपको, ये सेल नंबर दे देना है। अब आपको ये कॉलम इसका वो ब्रैकेट बंद करके और सीधे एंटर मार दोगे, और इसको ड्रैग कर देना नीचे। अब आप जैसे ही ड्रैग करोगे आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाली एंट्री है वो डबल हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, रवि सिंह के ना आगे 2 नंबर आ रहे हैं, तो ये डबल एंट्री है, यानी कि इसका डुप्लीकेट है। ठीक है, ये हमारे सारे से 2 आ रहे हैं। एक यूनिक आईडी हमारी ये है, क्योंकि इसकी एक एंट्री मिली है, तो ये हमारा यूनिक हो गया। आप देख सकते हो यूनिक है, करण मेहता यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, तो ये हमारी यूनिक आईडी है। अब हमने ये फाइंड करना सीख लिया है। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, सिंपली 3 सेकंड में रिमूव कर सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, पूरी टेबल जो है आपकी वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको दबाना है Alt+AM। जैसे ही आप Alt+AM दबाओगे आपके सामने रिमूव डुप्लीकेट्स का एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको कॉलम देख लेना कि मोबाइल, सिटी, डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन से कॉलम में आपको डिलीट करना है डुप्लीकेट्स का, तो फाइंड करके आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ से कर देना है ओके। आप जैसे ही ओके करोगे आप देखोगे कि हमारा सारा डेटा यूनिक आ चुका है, हमारे आगे सब के आगे 1 आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 आ रहे थे वो डबल एंट्री थी, अब ये सबके आगे 1 आ चुका है, यानी कि ये सारा जो हमारा डेटा है वो यूनिक डेटा है। इसी तरीके से आप सिंपली 10 से 5 सेकंड के अंदर आप सारी डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ सीखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डेटा क्लीनिंग का मतलब सिर्फ पास्ट के डेटा को क्लीन करना ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में वो गंदा ना हो उसे कैसे रोके, वही मास्टर होता है। और मैं सोचता हूँ ये हमारा जो तीसरा टूल है इस काम में बहुत ही मास्टर है, जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। जे मैं इसको फ्यूचर मिस्टेक ब्लॉकर भी कहता हूँ, वो क्यों कहता हूँ वो भी आप जानोगे। ठीक है, वो क्यों बोलता हूँ मैं वो भी अभी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो हम देख रहे होंगे ये हमारा मोबाइल नंबर का ये कॉलम है। ठीक है, इसमें 10 डिजिट के सारे मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर क्या हो कभी इसमें 9 डिजिट्स पड़ जाएं, 11 पड़ जाएं और हमें पता ना चलो, वो हमारी एंट्री गलत हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं देख रहे हो कोई भी एंट्री करके नंबर मैंने डाल दिया, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एंट्री मेरी हो गई पास।
तो ये मेरी रिपोर्ट्स और ये मेरा डाटा हो जाएगा खराब। अब मैं इसको कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ कि मेरे सिर्फ 10 नंबर ही पढ़े, ना 9 पढ़े ना 11 पढ़े, जिससे मेरा मोबाइल नंबर का पूरा डेटा जो है वो सेव बना रहे। ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना है, आपको जिस भी रेंज में जिस भी कॉलम में आपको मोबाइल नंबर लिखना है वो रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद में आपको डेटा टैब दिख रहा हुआ, डेटा टैब में जाना है सिंपली। उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एरो, ठीक है, इस पे आप क्लिक करना है और ये डेटा वैलिडेशन पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। डेटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ से चूज करना है कस्टम। कस्टम पर चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको लगा देना है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, इक्वल, यहाँ पे लिखना है आपको एंड के बाद पे आपको ब्रैकेट लगाना है और एज नंबर। ठीक है, आपको लगाना है एज नंबर, जैसे मैंने ये लगा दिया इस नंबर। और फिर आपको लेना है ये किस सेल में मतलब आपका मोबाइल नंबर पड़ेगा वो आपको सेल रेंज दे देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको लेंथ इसकी मतलब लेंथ लगानी है कि लेंथ मेरा जो है 10 नंबर से ज़्यादा ना नंबर पड़े और ना 10 नंबर से कम का कोई भी इस नंबर एंटर हो। तो वो हमको यहाँ पे लेंथ के लिए हमें लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ का फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको ब्रैकेट करके सिंपली सेल नंबर दे देना है और इक्वल करके हमें दे देना है यहाँ पे 10, तो हमारी 10 डिजिट की लेंथ होनी चाहिए। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इनपुट मैसेज दिख रहा होगा आपको, जैसे अगर कोई गलत एंट्री करता है तो उस पर क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या चीज़ जाना चाहिए, तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली 10 डिजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एरर में भी मैसेज देना चाहते हो तो एरर में भी दे सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ओनली 10 डिजिट, ओनली 10 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर अला, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आप एरर मैसेज में भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको टाइटल में डाल के दिखा दिया नॉर्मल। ठीक है, अब हम यहाँ से कर देंगे ओके। अब आप देखोगे मैं जैसे ही यहाँ पे अभी मैं 10 डिजिट डाल के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ये वाला नंबर। ठीक है, इसमें क्या है आपके 10 डिजिट है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी में ही एक नंबर कम डालूंगा, यानी अगर मेरे से कोई गलती से 9 नंबर एंटर हो जाते हैं, 8 नंबर एंटर हो जाते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास ये मैसेज आ गया एरर का, ओनली 10 डिजिट नंबर अलाउड। ठीक है, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो इस तरीके से आप, ये हमारा एंटर होगा ही नहीं, आप कितना भी एंट्री कर रहे हैं ये हमारा एंटर होगा ही नहीं, आपको सही नंबर ही यहाँ पे डालना होगा। तो फ्यूचर में हमारा डेटा सेफ रहेगा, हमसे गलत एंट्री नहीं होगी। तो इस तरीके से आप नेम पर भी लगा सकते हैं कि नेम की जगह नंबर नहीं सिर्फ टेक्स्ट डलें। आप हर जगह इस तरीके का इसी तरीके से लगा सकते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो हमारे 3 जो टॉपिक्स थे, आई होप के इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। ठीक है, और अगर हमारे चैनल से इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।